आज केंद्रीय बजट को लेके हमारे यहाँ पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ सर्वशक्ति महिला समिति की टीम पूरी justbharat.com में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज केंद्रीय बजट को लेके हम आपसे सवाल करने जा रहे हैं। महिला होने के नाते आपकी सरकार से क्या अपेक्षा है? जी, मैं सबसे पहले तो महिलाओं के आरक्षण में बोलना चाहूंगी कि उनका 50% होना चाहिए, महिलाओं को जो मिलना चाहिए। और जो मेरा दूसरा टॉपिक है वो है बच्चों की जो फीस जो होती है। एक ही स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं रहती है, तो उनमें से एक बच्चे की फीस माफ होनी चाहिए। जैसे जो हमारी समिति है सर्वशक्ति, जब हम सर्वे करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे 2 बच्चों की फीस जो रहती है, एक हमारी समिति की तरफ से दी जाती है। अगर सरकार ही वहाँ पहले से ही एक बच्चे की फीस माफ कर देगी तो हमको नहीं लगता कि जो शहरों में जो समितियां बनाई गई हैं उनके द्वारा उनकी फीस जमा कराई जाए। तो सबसे पहले जो बच्चों की जो फीस है, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनकी फीस के लिए माफ किया जाए, मेरा ये मानना है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वाणी जी, इस सरकार से आपकी अपेक्षा? जी, सबसे पहले तो मैं justbharat.com का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज हमारी समिति को यहाँ बुलाया। उसके बाद मैं ये चाहूँगी कि जनरल कैटेगरीज के जो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 98%, 97%, इवन 99% तक भी लेकर आते हैं, उसके बाद भी उनके लिए क्राइटेरिया नहीं है, 7 to 8% है, उसको बढ़ा के 20% या 25% होना चाहिए, जिससे अच्छी एजुकेशन के हकदार वो भी बच्चे जो इतनी मेहनत करके इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आए। उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल्स है, प्राइवेट कॉलेजेस है, उनकी फीस आज के टाइम में इतनी हाई हो चुकी है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स सोच भी नहीं पा रहे कि हम अपने बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन दे सकें। तो वो थोड़ी कम होना चाहिए उसका। बच्चों को हायर एजुकेशन को हाई परसेंटेज नहीं मिल पाते हैं, तो सरकार से हम ये अपेक्षाएं करते हैं कि उनके लिए क्राइटेरिया बढ़ाया जाए। ताकि हायर कॉलेज आज जनरल कास्ट की लेडीज भी जस्ट सपोज बीएड कर लेती है, लेकिन उनके लिए क्राइटेरिया नहीं है जॉब के लिए, तो वो क्राइटेरिया थोड़ा बहुत बढ़ाया जाए। वो उन्होंने मतलब पूरे 12 से 50 से शुरुआत करवाई। बजट पेश होने वाला है, तो उस पर आप कैसा बजट चाहते हैं, उस पर क्या अपेक्षा है? जी, मेरा नाम मंजू शर्मा है और मैं महंगाई को लेकर बात करूँगी, क्योंकि महंगाई इस समय बहुत ज़्यादा है। अब सिलेंडर को देख लीजिए कि इतना ज़्यादा महंगा है कि मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। और डीजल पेट्रोल को ले लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अब रोज़ की ज़रूरत है जो सब्जियां ही देख लीजिए, तो मैं तो महंगाई के लिए बोलूँगी बस कि गवर्नमेंट को हम थोड़ा सा कम करना चाहिए। जी, केंद्र सरकार का बजट पेश होने वाला है, तो उस पर आप बजट में क्या अपेक्षा रखते हैं और आपका सुझाव क्या रहेगा बजट? हाँ, बजट को देखते हुए मेरा यही सुझाव रहेगा। मैं रश्मि चतुर्वेदी हूँ। जैसे मैं टीचर हूँ, टीचर होने के चलते हमें भी टैक्स में छूट चाहिए, है ना, टैक्स में छूट चाहिए। और मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ तो भी होना चाहिए, है ना। सरकार या तो बहुत जो नीचे वर्ग के हैं उनके लिए सरकार समर्पित है, या बहुत हाई क्लास लोग के लिए है उनके लिए समर्पित है, लेकिन टैक्स तो मिडिल क्लास वाला ही भरता है, तो मिडिल क्लास के बारे में सोचना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए विशेष टैक्स छूट होनी चाहिए, महिला होने के नाते इस सरकार से। और एमपी की सरकार से ही मैं चाहूँगी, क्योंकि हमने इतने बहुमत से अपने मध्य प्रदेश में इनको लेके आई हूँ, पूरे लोग पूरा उम्मीदें हैं कि ये सरकार और अच्छी खरी उतरेगी। अभी भी अच्छे हम लोग खुश हैं, अभी भी सरकार की जितनी भी योजनाएं उससे खुश हैं। आगे चाहेंगे कि इस टाइप के कुछ मिडिल क्लास के लिए कुछ योजनाएं होना चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए, टैक्स कम लगना चाहिए, है ना। टैक्स हम लोग के लिए महिला होने के नाते कि जो भी हम लोग एज ए शिक्षिका होने के नाते चाहूँगी कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए इसमें, कि टैक्स में महिलाओं को छूट होनी चाहिए, है ना। तो अभी भी सरकार खरी उतर रही है, आगे भी चाहूँगी कि ये शायद आगे महिलाओं के लिए कुछ करे, कुछ सोचे। आपका क्या कहना है केंद्र सरकार के बजट में?
हम तो ये चाहते, अभी सरकार ने एक योजना शुरू करी थी, लाडली बहना योजना। वो उन्होंने मतलब पूरे 1250 से शुरुआत करवाई थी, पर उन्होंने आगे तक के लिए बोला था कि महिलाओं को 3000 रुपये तक दिया जाएगा। तो सरकार से यही चाहते हैं कि जैसे उन्होंने इतनी 1.5 करोड़ महिलाओं का मतलब उसमें आगे बढ़ाया, तो जो 3000 रुपये योजना है उसको आगे बढ़ाया जाए और उनको ये केंद्र सरकार का बजट है, इसमें केंद्र सरकार ने और वो राज्य सरकार ने ही वो लाडली बहना जो योजना शुरू की थी वो राज्य का था। केंद्र में आपका क्या, रेलवे का है, पेट्रोल, उनमें आप क्या चाहेंगे? उसमें तो हम शिक्षा के लिए बोलना चाहेंगे कि आज सरकार जो मतलब गरीबों को कहीं ये चीज़ फिर फ्री देना, वो अन्नदान करना, तो ये चाहते हैं कि शिक्षा फ्री करें वो, क्योंकि मतलब अन्नदान या गेहूँ चावल सस्ते करने से उससे कुछ नहीं होगा, मगर अगर आज वो शिक्षा फ्री करें तो उससे आगे जो मतलब बेरोजगार जो घूम रहे हैं या अच्छे से पढ़ना चाहते तो उनको कोई रोजगार मिले। तो क्या शिखा कंपरिया।